रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम राही को देखते हैं जो मंदिर में होती है। उसको याद आता है कि प्रेम ने बोला था कि हाँ मैंने उस ऑर्डर को चुराया है। दिग्विजय यहाँ पर पहुँच जाता है। वो बोलता है कि प्रेम की गलती की माफ़ी मांग रही हो। राही बोलती है कि अगर आपको पूजा करनी है, दर्शन करने हैं तो कीजिए, दूसरों की पूजा में दखलंदाजी मत कीजिए। दिग्विजय बोलता है लेकिन प्रेम की गलती की माफ़ी तो भगवान भी नहीं देंगे। गलती सिर्फ पूजा ख़त्म करने से नहीं होती, उसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, प्रायश्चित भी करना होता है। माँ का अपमान करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है और ये वो गलती है जिसका दर्द देने वाले को भी सहना पड़ता है। राही दिग्विजय के पास आ जाती है और बोलती है कि अगर माँ पर निबंध लिखना है तो जाकर पन्ने भरिए। दिग्विजय बोलता है मुझे सिर्फ एक बात बोलनी है, तुम्हारा दिल अच्छे से जानता है कि तुम गलत हो, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। आगे हम अंश, किंजल और अनु को देखते हैं। वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। अनु बोलती है सर कहाँ रह गए, अभी तो हमारे साथ चल रहे थे, मैं भी जाकर देखती हूँ। किंजल बोलती है कि आप घर चलिए, बाबूजी परेशान हो रहे होंगे। अंश भी बोलता है अनुमा सर आ जाएंगे, मैं भी उनको कॉल कर लूँगा। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं। वो राही को बोलता है कि तुम अच्छे से जानती हो प्रेम ने उस ऑर्डर को चुराकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रेम ने ऑर्डर चुरा कर कुछ गलत नहीं किया है, वो गलत रास्ते पर नहीं जा रहा है, वो कोई गलती नहीं कर रहा, तो फिर तुम एक बार कह दो, अपने दिल पर हाथ रख कर कह दो। राही कुछ नहीं बोल पाती, वो वहाँ से जाने लगती है। दिग्विजय उसके सामने आ जाता है। दिग्विजय बोलता है कि माँ की आंखों से आंसू गिर जाने चाहिए लेकिन औलाद नहीं गिरनी चाहिए, बट तुम तो खुद अपनी नज़रों में गिर चुकी हो, तभी तो तुम इतनी ज़्यादा बेचैन हो। आज मैं यहाँ पर तुमसे अनुपमा जी की नहीं, तुम्हारी बात करने के लिए आया हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम पति, माँ, ससुराल, मायके इनके बीच पिस रही हो। राही तुम अपनी माँ से नाराज़ हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पापा को भुलाकर आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मेरे और अनुपमा जी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन सब चीज़ों से हटकर तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, दुनिया में कोई आदमी ऐसा हो जो तुम्हारी माँ को हमेशा खुश रखना चाहता हो, शाम को उनके साथ हाथ पकड़ कर चलना चाहता हो, तो क्या उनको खुश रहने का हक नहीं है? तुम भी तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी हो, अगर ये हक तुम्हारे पास है तो फिर अनुपमा जी के पास क्यों नहीं? राही बोलती है उनके पास उनकी फैमिली है ना, तो फिर उनको दोस्त क्यों चाहिए है? दिग्विजय बोलता है फैमिली तो तुम्हारे पास भी थी, फिर तुम्हें प्रेम क्यों चाहिए था? और तुम किस मुंह से फैमिली की बात कर रही हो? फैमिली के नाम पर उनके 3 बच्चे तोशु, पाखी, राही, उन्होंने हमेशा अपनी माँ की बेइज्जती ही की है। और हाँ, माँ ही है ना, वो अभी सुधर चुकी है, लेकिन कब तक? फैमिली ने हमेशा अनुपमा जी को ठुकराया ही है, कभी उनको अपनाया नहीं। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फ़िलहाल तो अनुपमा जी के पास बापूजी हैं, लेकिन उनके बाद अनुपमा जी कहाँ रहेंगी? तोशु और पाखी के साथ या फिर तुम्हारे साथ कोठारी हाउस में? दुनिया में हर किसी को एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो उनका साथ दे, उनके साथ रहे। दिग्विजय राही के सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हारे पिता का सपना पूरा करने के लिए आया हूँ, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। राही की आंखों में आंसू होते हैं। दिग्विजय आंसू को पूछता है और बोलता है तुमने अपने पिता को खोया है, ना तो तुम्हारे पिता की जगह कोई ले सकता है और ना ही मेरी बेटी की। जहाँ नफरत होती है वहाँ कारोबार में सिर्फ नुकसान ही होता है। और तुम तो बरसों से अपनी माँ से नफरत करती आई हो, अगर कोई गलती करनी ही है तो दूसरी गलती करो, बार बार सेम ही गलती मत करो। राही मेरे जाने के बाद अपने आप से एक सवाल पूछना, अगर जो गलती प्रेम ने की है वही गलती मैंने की होती, मेरा अनुपमा जी साथ दे रही होती, तो जो उनके बारे में तुम्हारी राय होती वो अपने बारे में नहीं होनी चाहिए क्या? आगे हम तोशू और पाखी को देखते हैं जो दोनों जूस पी रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पाखी बोलती है कि तोशू भाई आज तो सुबह सुबह ही इंटरटेनमेंट हो गया। तोशू बोलता है हाँ। पाखी बोलती है प्रेम ने क्या भर भर के मम्मी की इंसल्ट की है? तोशू बोलता है हाँ बड़ा मजा आ गया। तोशू बोलता है मम्मी ने रात भर जाग जाग कर कितनी मेहनत की है, लेकिन मम्मी को तो कुछ भी नहीं मिला। पाखी मैं तो सुबह सुबह रोज़ जल्दी उठ जाता हूँ, जब से ये कैफ़े खुला है ना तब से हर रोज़ तमाशे होते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि कहीं कोई ड्रामा मिस ना हो जाए। दोनों भाई बहन ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। पाखी बोलती है तोशु भाई आप शाम को भी जल्दी आ जाया करो यही ड्रामे देखने के लिए। तोशु बोलता है कि हाँ, तभी तो गौतम जी मुझे शाम को जल्दी ही भेज देते हैं, ताकि मैं ये जो ड्रामे हैं ना खुद अपनी इन्हीं आंखों से देखूं और उनको जाकर बता दूं सब कुछ। तभी यहाँ पर तोशु के पास एक झाड़ू आती है। तोशु को उस झाड़ू की लगती है। पाखी बोलती है ये क्या है, फ्लाइंग चप्पल की तरह फ्लाइंग झाड़ू। तोशु बोलता है मम्मी आ गई है क्या? पा बोलती है मम्मी की मम्मी आ गई है। बा बोलती है मेरे ब्लैक सिपू। पाखी बोलती है बा आपको पता भी है क्या ब्लैक सिपू का मतलब क्या होता है? बा बोलती है बहुत अच्छे से पता है। परिवार का सबसे नीच, निकम्मा, निकट्टा, बेवकूफ़, बेशरम, बेहया, फेलियर, फालतू सब होता है वो इंसान, जैसे तुम दोनों हो। तो शोर पाखी हंसते हैं और बोलते हैं कि बा आप मम्मी की कॉपी कर रही है ना? पाखी बोलती है प्लीज़ कुछ तो ओरिजिनल कर लिया करो। बा बोलती है अच्छा ठीक है। बा उन दोनों को झाड़ू से मारने लग जाती है। पाखी बोलती है कि बा आप भी तो मम्मी को इतना ज़्यादा डांटते रहते हो।
माँ बोलती है हाँ मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन तुम दोनों बच्चे हो। अगर तुम दोनों ने उसके बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तुम दोनों का आटा गूँथ कर तुम लोगों को ही थेपले बनाकर खिला दूंगी। भगवान ऐसी औलाद तो दुश्मन को भी ना दे। मैं अनुपमा पर गुस्सा करती हूँ, उसको डांटती हूँ, लेकिन जब वो टूटती है ना तो मुझे ही सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और उस प्रेम ने पता नहीं तुम दोनों का कौन सा झूठा पी लिया है या फिर खा लिया है जो तुम जैसी हरकतें कर रहा है। बोलते हैं कि औलाद ईश्वर का रूप होती है, लेकिन तुम लोग तो श्राप हो। अनुपमा की सारी औलादें श्राप हैं। तुम दोनों, वो राही और अब वो प्रेम भी। अगर तुम दोनों ने अनुपमा की हार की खुशी मनाई ना तो मैं तुम दोनों की चटनी बना दूंगी। मेरी बात अच्छे से सुन लो। तोशु बोलता है बाप ही है ना, इनको हमारी थोड़ी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। खुद तो पता नहीं मम्मी को क्या कुछ बोलती रहती है। इधर हम बा को देखते हैं जो मंदिर की तरफ आ जाती है। वो बोलती है ठाकुर जी आप अनुपमा की कितनी परीक्षा लोगे? दुनिया में और भी तो लोग हैं ना, या फिर आपकी जो भी परीक्षा है सिर्फ अनुपमा के लिए होती है? इधर हम अंश और प्रेरणा को देखते हैं जो कैफ़े में काम कर रहे होते हैं। प्रेरणा बोलती है अच्छा हुआ तुमने सेंटा बहन को भेज दिया, वो वैसे भी आज थक चुकी होंगी। अंश बोलता है आज सिर्फ हमारे पैसे वेस्ट नहीं हुए हैं, हमारे एफर्ट्स गए हैं, हमारी जो मेहनत है उसका कुछ भी नहीं मिला और हमसे हमारा हक जो है वो उसको छीना गया है। प्रेरणा बोलती है तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अनुमा के हाथ का स्वाद कोई नहीं छीन सकता। अंश हंसने लग जाता है। प्रेरणा बोलती है क्या हुआ? अंश बोलता है अभी अभी तुमने अनुमा बोला है। प्रेरणा बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ इतना अच्छा रहती हूँ कि मैं भी उनको अनुमा बोलने लगी। मैं भूल गई कि मैं उनको सेंटा बहन बुलाती हूँ। अंश बोलता है कि बोल के देखो कितना अच्छा लगता है। प्रेरणा बोलती है हाँ। तभी यहाँ पर प्रेम और श्रुति आ रहे होते हैं, जो श्रुति जानबूझकर प्रेम को ऐसे बोल रही होती है कि प्रेम तुमने कितना अच्छा काम किया है कि मिस्टर वोरा तुमसे एक बार में इम्प्रेस हो गई और तुम्हें एक ही बार के अंदर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बस अब हम लोगों को जल्दी से नया स्टाफ हायर करना है। प्रेरणा और से बातें सुन रहे होते हैं। प्रेम उन्हीं को देख रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ श्रुति जी हम नया स्टाफ हायर कर ही लेंगे। हम इतना ज़्यादा काम लेकर आएंगे कि एम्प्लॉयज़ को 2 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं मिलेगा। श्रुति बोलती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। प्रेम बोलता है अब मैं अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स यूज़ करूँगा और फिर मार्केटिंग और पीआर क्या होता है ये इन लोगों को समझ आएगा। प्रेम प्रेरणा और अंश की तरफ इशारा करता है। प्रेम बोलता है हमारा कैफ़े हर फूड ब्लॉगर और हर जगह पर सिर्फ नंबर 1 होगा। अंश को ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। श्रुति अंश और प्रेरणा को सुनाने के लिए बहुत कुछ बोल रही होती है। वो बोलती है कि प्रेम कल से हमें बहुत सारा काम करना है, लोग तो झल्ले बैठे रहते हैं। और हाँ प्रेम तुम कैफ़े का लोग अच्छे से देख लेना। क्या है ना, कुछ लोगों से हमारी कुर्सी बर्दाश्त नहीं होती तो अंदर जाकर कुछ गड़बड़ कर देंगे। और मैंने ये भी सुना है अमीरों को गरीबों की जल्दी ही नज़र भी लग जाती है। कहीं वो गरीब हमारे यहाँ आकर तोड़-फोड़ कर दे, चोरी व चकारी ऐसे हर चीप हरकतें करने लग जाएँगे तो अंश बोलता है यहाँ पर चीप हरकतें सिर्फ तुम लोग करते हो। प्रेरणा तो अंश को रोकने की कोशिश करती है बट अंश चुप नहीं होता। अंश बोलता है हमसे हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट चुरा लिया और अब चोरी की बात कर रहे हो? अरे आंटी थोड़ा सा ज़बान संभाल कर बात करो। प्रेम बोलता है कि तुम संभाल कर बात करो, ये मेरी माँ जैसी हैं। अंश बोलता है कि तुम्हारी माँ क्या थी जी है और उनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें बेटा कहने से मना कर दिया क्या? प्रेम ये सुनते ही गुस्सा करता है और अंश और प्रेम के बीच फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। प्रेम अंश का गला पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रेरणा और श्रुति ये दोनों मिलकर प्रेम और अंश को छुड़ाने की कोशिश करती है। प्रेरणा अंश को वहाँ से ले जाती है, इधर श्रुति प्रेम को ले जाती है। प्रेरणा बोलती है अंश तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अनुमा से प्रॉमिस किया था। अंश बोलता है स्टार्ट सबसे पहले प्रेम नहीं किया है। प्रेरणा बोलती है प्रेम तुम्हें उकसाएगा तो तुम अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे क्या? अंश तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो अनुमा और इस कैफ़े को बर्बाद करने के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकता है। अंश बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि प्रेम इतना ज़्यादा गिर सकता है। प्रेरणा बोलती है मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस लड़के को लाइक फिर वो चुप हो जाती है। अंश बोलता है क्या तुम अभी भी? प्रेरणा बोलती है बिल्कुल भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। वो तो मेरा अलग फेस था, उस टाइम पर प्रेम ही था जो सिर्फ मेरा दोस्त था, तो शायद मैं उस दोस्ती को गलत समझ बैठी। लेकिन इस प्रेम को ऐसा देखकर मुझे तो दोस्ती भी नहीं रखनी। तभी अंश के पास एक मैसेज आता है, उसको देखकर वो इमोशनल हो जाता है। प्रेरणा बोलती है क्या हुआ? अंश बोलता है कि परी ने प्रांशी की वीडियो भेजी है। अंश उस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। प्रेरणा बस अंश को देखे जा रही होती है। प्रेरणा बोलती है अंश देखना जल्दी ही प्रांशी तुम्हारे पास होगी, उसके बाद तुम प्रांशी की वीडियो सब लोगों को भेजोगे, तो मेरी बात पर ट्रस्ट करो ऐसा ही होगा। प्रेरणा डांस करने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम प्रांशी के साथ ऐसे डांस करोगे। दोनों दीवार पर अपनी परछाई को देख रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। आगे हम अनु को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि मुझे साबूदाने भिगा कर आने चाहिए थे। पता नहीं अंश और प्रेरणा ने कहीं कैफ़े को बंद ना कर दिया हो। वो बाहर की तरफ आती है तो सामने दिग्विजय होता है। वो बोलती है सर आप कहाँ चले गए थे, हम परेशान हो रहे थे। दिग्विजय बोलता है मुझे भी आपकी चिंता हो रही थी। अनु बोलती है सर आप आराम कीजिए, मैं अभी जाकर साबूदाने भिगा कर आती हूँ। दिग्विजय बोलता है आप सबको तो आराम करने के लिए बोलती हैं और खुद आराम नहीं करती। चलो मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। अनु बोलती है सर थोड़ा सा ही तो काम है, मैं कर आऊँगी।
ये छोटा सा काम है, ये तो मैं खुद ही कर लूँगी, 2 मिनट की ही तो बात है। दिग्विजय बोलता है कि आप मुझे डाँट क्यों रही हैं? अनु बोलती है मैं कहाँ डाँट रही हूँ? दिग्विजय बोलता है आप अभी भी डाँट रही? अनु हँसने लग जाती है। दिग्विजय बोलता है मैं आपके साथ चलता हूँ। अनु बोलती है ठीक है। अनु और दिग्विजय कैफ़े के अंदर आते हैं। यहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि अंश और प्रेरणा डांस कर रहे हैं। प्रेरणा गिरने वाली होती है, तभी अंश प्रेरणा को गिरने से बचा लेता है। इधर अनु बोल रही होती है कि हम भी यहाँ हैं। प्रेरणा बोलती है मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था, हाँ, तो हम लोग डांस कर रहे थे। अंश बोलता है हाँ। अंश और प्रेरणा चुप से हो जाते हैं। इधर अनु स्माइल कर रही होती है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम परी को देखते हैं। मोटिबा बोलती है कि तुम ये नारियल श्रीनाथ को चढ़ाओ। मोटिबा बोलती है कि हमारी सबसे प्यारी पोता बहू के लिए हमारे पास एक और गिफ्ट है। मोटिबा यहाँ पर परी को एक हार देती है। मीरा बोलती है वाह कितना सुंदर हार है, वैसे मार्केट में इसकी क्या रेंज होगी अनिल जी? गौतम बोलता है दिल हो तो मोटिबा के जैसा, प्यार और पैसा दोनों ही दिल खोल कर लुटाती हैं। मोटिबा बोलती है राजा तू ऐसे खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल जल्दी से यह हार परी को पहना दे। मोटिबा परी को बोलती है कि चलो अच्छी बात है, तुमने अपना काम धीरे धीरे कम कर दिया है, हम धीरे धीरे करके तुम्हारा काम बंद करवा देंगे। परी बोलती है मोटिबा मैं सोच रही थी कि मैं थोड़े दिन सा हाउस चली जाऊँ। मोटिबा बोलती है वहाँ पर कौन से मोती लुटे जा रहे हैं, और वैसे भी उस घर के अंदर अपने ही नाटक खत्म नहीं होते, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा परी? परी बोलती है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मोटिबा। मोटिबा बोलती है बहुत सारे लोग तो चिड़ियाघर के भी अंदर होते हैं, तो क्या हम तुम्हें वहाँ चिड़ियाघर में बंदरों के बीच भेज दें? तो मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यहाँ रहने से? मुझे बस अपनी मम्मा के पास जाना है। मोटिबा बोलती है कि तुम्हारी माँ कोई अच्छी जगह नहीं रहती, वो एक सर्कस में रहती है और तुम जानती हो वहाँ पर कैसे लोग हैं, और तुम्हें इतना तो समझना चाहिए कि हमारी उस परिवार से दुश्मनी चल रही है। परी बोलती है मेरी मम्मा मेरा परिवार दुश्मन नहीं है मोटिबा। मोटिबा बोलती है कि परी तुम्हें इस बात को समझना होगा, मैं जो भी बोल रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, और वैसे भी शुरू के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होता है। यहाँ पर हम सब लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। तुम्हें तुम्हारी माँ की क्या ज़रूरत है? ख्याति बोलती है कि प्रेगनेंसी में किस लड़की को माँ की ज़रूरत नहीं होती बा। मोटिबा बोलती है कि तुम तो हमेशा बस मेरी बात को काटती ही रहा करो, तुमसे चुप नहीं हुआ जाता। एक काम करो, सबसे पहले तुम ही अपनी मायके चली जाओ। मोटिबा परी को बोलती है कि परी अब से यही तुम्हारा मायका है और यही ससुराल है, और वैसे भी जो लोग दुश्मनों का साथ देते हैं हम उनको परिवार नहीं समझते, उनका संबंधी नहीं बनते। परी बोलती है मोटिबा वो मेरा परिवार है, मेरा मायका है, मैं उन लोगों से दूर कैसे रह सकती हूँ? तभी यहाँ पर प्रेम और श्रुति पहुँच जाते हैं, राही भी यहाँ आ जाती है। मोटिबा बोलती है मायका तो वो राही का भी है, लेकिन राही को ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि भूस के ढेर को अपना संबंधी नहीं बनाया जाता, और वैसे भी वहाँ पर तो अनुपमा जोशी रहती है जो एक चिंगारी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राही ने अपनी लाइफ में पहली बार एक अच्छा फैसला लिया है, उन लोगों से रिश्ता जो तोड़ दिया। राही मैं सही बोल रही हूँ ना? राही कुछ नहीं बोलती। इधर गौतम बोलता है कि मोटिबा बदनामी उनके पीछे नहीं भागती है, वो खुद बदनामी के पीछे भागती है और उसको गले लगा लेती है। ऐसे लोगों से तो कोसों दूर रहना ही बेहतर है। प्रेम बोलता है कुछ फूल दिखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उनको छू लेते हैं तो शरीर में जहर फैल जाता है। अनुपमा जोशी के जहर की कोई काट नहीं है, इसीलिए उनको अपनी ज़िंदगी से ही काट कर दूर भेज देना सही है। मोटिबा बोलती है प्रेम बिल्कुल ठीक बोल रहा है, और वैसे भी आज तुम लोगों को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, आज तो खुशी का दिन है। आज मैंने प्रेम तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। श्रुति बोलती है आप तो बस देखते जाइए कैसे मैं आधू और प्रेम हम तीनों मिलकर अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, अनुपमा की टीम अब दुगुनी हो गई है, उसने दिग्विजय के साथ टीम बनाई है। मोटिबा बोलती है श्रुति जी लोमड़ी को गाय कह देने से उसकी पूजा नहीं होती, ये टीम पार्टनर सब बस हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। दोस्ती के नाम पर वो दोनों रासलीला जा रहे हैं। इधर परी बोलती है मोटिबा, यहीं पर राही को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ नहीं बोलती। गौतम बोलता है अब तो बोल बोल कर भी बोर हो चुके हैं कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और उनकी उम्र में एक अनजाने इंसान को घर में लाकर रखना छी छी छी, पता नहीं वो कैसी औरत है। प्रेम बोलता है मैं उन दोनों को बर्बाद कर दूंगा, उन दोनों को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे दिग्विजय अनुपमा की कितनी ही रक्षा क्यों ना करे। राही काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। इधर प्रेम बोलता है कि अगर उनको कीचड़ में रहना है तो उनकी मर्जी, कमल हमेशा ही कीचड़ में नहीं खिलते, अगर उनको गुल खिलाने हैं तो उनकी मर्जी मोटिबा, हम क्या ही कर सकते हैं। तभी राही बोलती है कि उन दोनों के रिश्ते में कोई भी गंदगी नहीं है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। राही बोलती है जब भी इस घर में बात होती है, आज से नहीं हमेशा से यही होता आ रहा है, मैं इस चक्कर में पिस पिस कर आदी हो चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की ये बातें ख़त्म भी नहीं हो रही। औरत और आदमी दोनों दोस्त होते हैं, और वो दोनों बस वही रिश्ता निभा रहे हैं और कुछ नहीं। राही बोलती है प्रेम तुम और प्रेरणा भी तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, मैंने कभी भी तुम दोनों की दोस्ती पर उंगली नहीं उठाई, उसको गंदा नहीं बोला। प्रेम मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, किसी को भी तुम पर कीचड़ उछालने का मौका नहीं दिया, लेकिन तुम उन दोनों की दोस्ती पर कीचड़ उछालने लग गए। मान रही हूँ इसकी शुरुआत मैंने की है, लेकिन गलत मैं भी हो सकती हूँ और तुम भी तो हो सकते हो ना।
और हमारे पास काम करने को कोई कम काम नहीं है कि हम दिन में 600 बार उनकी इंसल्ट भी ऐड कर दें। अगर हम इतना फोकस अपने काम पर लगाएंगे ना तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मोटिबा बोलती है, राही तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है क्या? राही प्रेम को देखने लग जाती है। प्रेम बस राही को ही घूर रहा होता है। तभी श्रुति राही के पास आती है और बोलती है, राही तुम किस तरीके से बातें कर रही हो, तुम उसका साथ क्यों दे रही हो? तुम्हें पता है ना उस अनुपमा ने कैसे तुम्हारे पति को डिप्रेशन में धकेल दिया। तुम्हारे दिल में उस औरत के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। इधर मोटिबा बोलती है, कल तक तो तुम चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि तुम्हारी माँ का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता है, तो तुम्हारी माँ ने उस आदमी को तुम्हारे पिता की जगह दे दी है। राही बोलती है, मैं प्रेम को लेकर उनसे नाराज़ थी, वो मेरा गुस्सा था, मेरी नाराज़गी थी और मेरी गलतफहमी भी थी। मम्मी ने पॉप्स की जगह किसी को भी नहीं दी है। प्रेम बोलता है, राही इतनी क्लैरिटी तुम्हारी आंखों में कैसे आ गई? अभी तक तो सूरज डूबकर फिर से रोशनी भी नहीं हुई है। बोलो ना राही, ऐसा तुमने क्या देख लिया है कि तुम्हें तुम्हारी माँ सती सावित्री लगने लग गई और तुम्हारा पति शैतान लगने लग गया? राही बोलती है, नहीं प्रेम, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्रेम बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ ने फिर से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया हो? राही बोलती है, मैं उनसे मिली भी नहीं। प्रेम राही के पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। सब बोलते हैं कि प्रेम तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रेम राही का हाथ पकड़कर उसको दरवाजे की तरफ ले जा रहा होता है। सब लोग उसके पीछे पीछे ही जा रहे होते हैं। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम को राही पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। प्रेम राही को बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ सही लगे, मैं गलत लगूंगा, तो भी तुम्हें सिर्फ मेरा ही साथ देना है। तुम चुपचाप सिर्फ मेरा साथ देती रहोगी। राही प्रेम को समझा रही होती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं मम्मी से मिली तक भी नहीं। लेकिन प्रेम राही की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो राही पर गुस्सा करता है, उसको घर से बाहर निकालने वाला होता है। इधर हम अन्नू को देखते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि राही किसी मुसीबत में है। अनु को बस बार बार राही के ख्याल आ रहे होते हैं। अनु कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि बस कान्हा जी आप सब कुछ ठीक करना, कहीं राही और प्रेम के बीच कुछ गलतफहमी ना हो, वो दोनों साथ रहें, मैं बस यही चाहती हूँ। इधर हम देखते हैं क्या थी अनिल, सब लोग प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम किसी की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर प्रेम राही को बोल देता है, तुम्हें उनका साथ देना है ना, तो ठीक है, उन्हीं के पास चली जाओ। श्रुति बोलती है, प्रेम तुम ऐसा नहीं कर सकते, राही यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। राही सिर्फ हमारे साथ है, उनके साथ नहीं। राही बोलती है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उन दोनों पर कीचड़ उछालना बंद कर दो। प्रेम बार बार यही सोच रहा होता है कि राही मुझसे झूठ बोल रही है, ये अपनी मम्मी से मिलकर आई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, या तो राही को मेरी तरफ रहना होगा या फिर उस अनुपमा की तरफ। यहीं पर हम परी को भी देखते हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे अपने मायके जाना है, लेकिन मोटिबा मना कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सा फैमिली में भी सब लोग परेशान से होते हैं कि प्रेम ने अनुपमा के साथ जो किया वो ठीक नहीं था। इधर दिग्विजय और अनु सोच रहे होते हैं कि हमारे कैफ़े को ऊपर ले जाने के लिए हमें कुछ नया करना होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।